बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ब्लैक हैट। इस कहानी की शुरुआत में हांगकांग में एक पावर प्लांट को दिखाया जाता है जहां के सिस्टम को कुछ लोग एक खास सॉफ्टवेयर से हैक कर लेते हैं और इस वजह से वहां का कूलेंट पंप बंद हो जाता है, जिसके बाद वहां पर हीट बढ़ना शुरू हो जाती है और तभी वहां पर एक ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट के बाद आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर्स की एक मीटिंग होती है जिसमें गवर्नमेंट के भी बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं। यहाँ पर कैप्टन को दिखाया जाता है जिसे आईटी सेक्टर की बहुत नॉलेज है। उससे पूछा जाता है कि हैकर्स ने कैसे हमारे सिस्टम को हैक कर लिया। वो बताता है कि रेड नाम के एक सॉफ्टवेयर से वो ऐसा कर पाए। हमारे सभी सिस्टम बहुत ज्यादा पुराने थे, इस वजह से हैकर्स को आसानी से उनका एक्सेस मिल गया। अगर हम हैकर्स को पकड़ना चाहते हैं तो हमें भी रेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन हमें इसके लिए उस जगह से जहां पर पावर प्लांट है, जहां पर ब्लास्ट हुआ है, वहां की हार्ड डिस्क चाहिए होगी जिससे हमें रेड सॉफ्टवेयर का उनका कोड मिल जाएगा। लेकिन इस वक्त हम वहां पर नहीं जा सकते क्योंकि ब्लास्ट के बाद उस जगह का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब इस केस में एफबीआई भी इनकी मदद करती है, जिसके बाद वो कैप्टन को कुछ कोड्स भेजती है और वो कोड लेकर वो अपनी बहन के पास जाता है और कहता है कि एफबीआई ने मुझे कुछ कोड्स भेजे थे जिन्हें डिकोड करने के बाद मुझे पता चला कि हैकर्स का जो ग्रुप है उनका नाम है ब्लैक हैट और ये बहुत खतरनाक लोग हैं। अगर जल्दी इन्हें नहीं पकड़ा गया तो ये दुनिया में तबाही ला सकते हैं। इसके लिए मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जिससे कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर की बहुत ही साउंड नॉलेज हो, साथ ही जिस पर मैं भरोसा कर सकूं, और तुम्हारे अलावा मेरे पास ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। उसकी बहन उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। साथ ही यहाँ पर ब्लैक हैट ने, यानी कि उस ग्रुप ने जो हैकर्स का है, उन्होंने शेयर मार्केट में भी बहुत छेड़छाड़ की होती है। और अब कैप्टन एफबीआई के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे निकोलस की जरूरत है। निकोलस का नाम सुनते ही वो लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं और कहते हैं कि निकोलस को छोड़ा नहीं जा सकता, इस वक्त वो जेल में है। उसने कई बैंक्स के कंप्यूटर को, सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को हैक करके उन्हें लूटा है, इसीलिए उसे छोड़ना इतना आसान नहीं होगा। कैप्टन बताता है कि जब मैं MIT में था तो उसने मेरे साथ मिलकर एक बुक लिखी थी जिस बुक में ज्यादा इनपुट निकोलस का ही था, और उसी बुक को पढ़ने के बाद हैकर्स ने ये सारे काम किए हैं। अगर हमें उन हैकर्स को, यानी कि ब्लैक हैट को पकड़ना है तो हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो उनसे भी तेज हो, और निकोलस ही ऐसा इंसान है। और अब निकोलस को छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद सब के सब उस सिस्टम के पास जाते हैं जिसे हैकर्स ने हैक किया था, और अब निकोलस उसे चेक करता है। चेक करने पर उसे एक फाइल मिलती है जिसे वो रेड सॉफ्टवेयर की मदद से खोलता है, और अब वो यहाँ के स्टाफ से पूछता है क्या कोई कंप्यूटर, कोई सिस्टम खुला रह गया था। वो कहता है कि नहीं। इसके बाद निकोलस पूछता है क्या किसी ने यहाँ पर हाल ही में जॉब छोड़ा है। उसे बताया जाता है कि यहाँ पर एक एम्प्लॉय ने 1 ही महीना काम किया था, उसके बाद उसने जॉब छोड़ दिया, और अब निकोलस अपने साथियों के साथ उसके घर पहुंच जाता है। लेकिन जब वहां पहुंचते तो इन्हें पता चलता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। ये उसके कंप्यूटर को चेक करते हैं जिससे इन्हें पता चलता है कि ये किसी अनजान आदमी से ऑनलाइन बात किया करता था, और ये वही हैकर है जिसने न्यूक्लियर पावर प्लांट के सिस्टम को हैक किया था जिसका नाम ब्लैक हैट है। इन्हें सिस्टम से, यानी कि उनकी चैट से पता चलता है कि ये आदमी जिसकी मृत्यु हो चुकी है ये उस आदमी से मिलने वाला था, लेकिन इससे पहले उसकी मृत्यु हो गई। निकोलस उसी के सिस्टम से उस हैकर को मैसेज करता और कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हैकर उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता और उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है। हालांकि निकोलस को जेल से तो छोड़ दिया गया है, लेकिन उसे आजाद नहीं किया गया। उसके एंकल में एक ब्रेसलेट लगाया गया है जिससे उसको मॉनिटर किया जा सकता है कि वो कब, कहां और किस जगह पर है, और उसे मॉनिटर करने के लिए एक मार्शल हमेशा उसे मॉनिटर करता रहता है। साथ ही निकोलस ने ये भी शर्त रखी होती है कि अगर उसने इस केस में FBI की, गवर्नमेंट की हेल्प की और उस हैकर को ढूंढ निकाला तो उसे आजाद कर दिया जाएगा। अब निकोलस और उसके साथी शेयर मार्केट पर भी नजर डालते हैं और उन शेयर्स को चेक करते हैं जिन्हें मैनिपुलेट किया गया था, और उन लोगों का पता लगाते हैं जिन्हें इनसे बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। ऐसे 3 लोग थे और इन तीनों लोगों ने एक अकाउंट से पैसे निकाले थे। फिलहाल ये उस जगह, उस रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं जहां पर हैकर इनसे मिलने वाला है, इसीलिए निकोलस कैप्टन की बहन के साथ वहां पहुंच जाता है। लेकिन बहुत देर तक भी जब कोई नहीं आता तो ये दोनों के दोनों अंदर जाते हैं जहां पर एक कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसके कैम से इनके ऊपर नजर रखी जा रही होती है, और अब उसी सिस्टम से निकोलस उस हैकर से बात करता है। हैकर निकोलस को मैसेज करता है, हु आर यू। वो बताता है कि मेरा नाम घोस्ट मैन है। इस बात से उस हैकर को गुस्सा आ जाता है और वो लिखता है कि बहुत जल्दी तुम्हारी मौत होने वाली है। और अब निकोलस जानता है कि उसकी और कैप्टन की बहन की जान खतरे में है, इसीलिए यहाँ से निकलना चाहता है, पर कुछ लोग इनके ऊपर हमला कर देते हैं। निकोलस उनका सामना करता है और किसी तरह से कैप्टन की बहन को लेकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो कैप्टन को कॉल करता है और बताता है कि ये पूरा का पूरा एक ट्रैप था। उन लोगों को पता था कि हम उनका पीछा कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया था, और
और अब कैप्टन की बहन जो कि अब निकोलस को पसंद करती, वो कहती कि हमें हांगकांग जाना चाहिए क्योंकि हैकर्स ने वहीं पर सबसे पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट को हैक किया था। ये दोनों के दोनों हांगकांग आ जाते हैं जहाँ पर ये कुछ लोगों से मिलते हैं। वो बताते हैं कि पावर प्लांट अब भी बहुत गर्म है, हम उसे ठंडा करने के लिए समंदर का पानी इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन जिस रूम में निकोलस और कैप्टन की बहन को जाना है वो रूम अब भी बहुत ज्यादा गर्म होता है। वहां जाने के लिए इन्हें बहुत इंतजार करना होगा क्योंकि उसी रूम में हार्ड डिस्क है जिससे इन्हें पता लग सकता है कि उस सिस्टम को किसने हैक किया था। अब इन्हें एफबीआई का कॉल आता है और जब ये एफबीआई के पास जाते हैं तो वहां पर एक हैकर होता है जिसे एफबीआई ने पकड़ा होता है, जो उन 3 लोगों के बारे में जानता है जिन 3 लोगों ने शेयर मार्केट से उस दिन सबसे ज्यादा पैसे कमाए थे, जिस दिन हैकर ने पूरी मार्केट को मैनिपुलेट किया था। ये आदमी बताता है कि पैसे अब भी अकाउंट में है, वो लोग कभी भी आपस में बात नहीं करते, वो सिर्फ मिलते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद निकोलस कहता है कि इन तीनों का कोई हेड भी है, क्योंकि अगर ये तीनों इंडिविजुअली काम कर रहे होते तो अब तक ये पैसे निकाल चुके होते, और इन्होंने पैसे नहीं निकाले, इसका मतलब कोई इन्हें गाइड कर रहा है। अब एफबीआई की टीम निकोलस की मदद से उन तीनों लोगों को ट्रेस करती है और इन्हें पता चलता है कि वो तीनों लोग अलग अलग जगह जाते हैं, जिसके बाद ये एक जगह मिलते हैं और उसी जगह पर इन्हें एक और नाम मिलता है जो होता है एलियस का, जो अक्सर उसी दिन उस जगह पर जाता है जहां पर ये तीनों एक साथ मिलते हैं। निकोलस उसके घर पर उसकी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो वहां के सारे सिग्नल्स को हैक करके मैसेज भेजता है, लेकिन वो तीनों हैकर्स बहुत ज्यादा चालाक होते हैं, उन तक कभी कोई ना पहुंचे या उनके बारे में कभी किसी को पता ना चले, इसीलिए उन्होंने यहाँ के सिग्नल्स को जाम किया होता है। निकोलस उन्हें ब्लूटूथ से मैसेज भेजता है जिसके बाद उनका आंसर आता है और ये आंसर कोड वर्ड्स में होता है। एफबीआई को कहता है कि मुझे इसे डिकोड करने में टाइम लगेगा। वहीं उन तीनों लोगों के अकाउंट में जितने भी पैसे होते हैं वो सारे के सारे पैसे एक कसिनो में भेज देते हैं, जिससे यहाँ पर एफबीआई को और साथ ही निकोलस को पता चल जाता है कि हैकर्स को इनके बारे में पता चल चुका है। उन्हें पता है कि एफबीआई उन पर नजर रख रही है, इसीलिए उन्होंने एक कदम उठाया होता है। वहीं अब इनके पास उन तीनों लोगों तक और उन्हें जो लीड कर रहा है उस तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है एलियस। ये सब एलियस का पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन एलियस को पता चल जाता है, इसीलिए एलियस के लोग इनके ऊपर हमला कर देते हैं। ये भी जवाबी हमला करते हैं, लेकिन एलियस अपने साथियों के साथ भागने में कामयाब हो जाता है। अब इन्हें पता चलता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्टेबलाइज कर दिया गया, यानी कि अब वहां पर हीट नहीं है, इसीलिए ये उस कंट्रोल रूम में जा सकते हैं जहां पर हार्ड डिस्क है। इस हार्ड डिस्क के डेटा को रिकवर करके ये हैकर का पता लगा सकते हैं। निकोलस अपने साथियों के साथ वहां पर जाता है और हार्ड डिस्क को हासिल कर लेता है, पर जब वो उसे खोलता है तो उसे पता चलता है कि रेडिएशन की वजह से हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है। अब उसमें से डेटा को नहीं निकाला जा सकता, यानी कि ये अब उस हैकर तक नहीं पहुंच सकते, और अगर इसे इस करप्ट हार्ड डिस्क को ठीक करना है तो इन्हें ब्लैक विडो सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। निकोलस उस सॉफ्टवेयर को यूज करने की परमिशन मांगता है, लेकिन उसे परमिशन नहीं मिलती क्योंकि ये पूरा का पूरा हादसा हांगकांग यानी चाइना में हुआ है और गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उनके सॉफ्टवेयर में चाइना का एक्सेस हो, इसीलिए उसकी परमिशन को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाता है। निकोलस अपने साथी ऑफिसर से कहता है कि मैं ब्लैक विडो सॉफ्टवेयर को हैक करके पता लगा सकता हूँ, लेकिन ये बहुत ही रिस्की काम है। उसकी ऑफिसर कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो हो सकता है कि तुम्हें हमेशा के लिए जेल में भेज दिया जाए, लेकिन निकोलस इस रिस्क को लेने के लिए तैयार है और हैक करने से पहले वो सभी लोगों को वहां से जाने के लिए कहता है। पर कैप्टन की बहन जो उसे प्यार करती है वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रुकूंगी, और इसके बाद निकोलस एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का ब्लैक विडो सॉफ्टवेयर हैक करता है, जिससे वो हार्ड डिस्क को रिकवर कर लेता है जिसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन है जो करप्ट हो गई थी, और उससे पता चलता है कि हैकर बहुत ज्यादा चालाक है। वो एक ऐसे सिस्टम को यूज करते हैं जिसे हैक नहीं किया जा सकता, और उस सिस्टम का जो सर्वर है वो जकार्ता में है। अब यहाँ पर एनएसए को और एफबीआई को पता चल चुका होता है कि निकोलस ने उनके सिस्टम को यानी कि एनएसए के सिस्टम को जिसमें ब्लैक विडो सॉफ्टवेयर है उसे हैक किया था। इसीलिए ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं कि निकोलस को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे एक बार फिर से भेज दिया जाए, और जब ये बात कैप्टन को पता चलती है तो वो अपनी बहन को मैसेज करता है और कहता है कि निकोलस को कहो कि वो जल्द से जल्द उस जगह से भाग जाए। निकोलस कैप्टन की बहन के साथ वहां से भाग जाता है, जिसके बाद वहां पर वो मार्शल आ जाता है जिसके पास वो ट्रैकर का पूरा कंट्रोल है, जिस ट्रैकर को निकोलस की एंकल पर बांधा गया है। और अब वो उस एंकल ब्रेसलेट की मदद से भी उसे मॉनिटर नहीं कर सकता, उस तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसे निकालकर निकोलस ने अपनी पुरानी लोकेशन पर रख दिया होता है। वहीं दिखाया जाता है कि कैप्टन निकोलस और अपनी बहन से मिलने के लिए आता है, पर इससे पहले कि वो गाड़ी से उतरता एलियस रॉकेट लॉन्चर से उसकी गाड़ी के ऊपर हमला कर देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब वो निकोलस और कैप्टन की बहन के ऊपर भी गोलियां चलाता है, पर यहाँ पर एफबीआई के एजेंट आ जाते हैं जो उनका सामना करते हैं, पर उनकी तादाद
तादाद बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए FBI एजेंट्स को मार देते हैं। पर निकोलस कैप्टन की बहन के साथ यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और अभी दोनों के दोनों मलेशिया के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि इन्होंने देखा था कि हैकर्स ने सैटेलाइट के थ्रू मलेशिया की बहुत सारी फोटोज ली हैं। फोटोज की मदद से मलेशिया की उस जगह पहुंचते हैं जहां पर एक पावर प्लांट और 5 माइनिंग कंपनीज होती है। निकोलस यहां पर सारा हैकर्स का प्लान समझ जाता है कि हांगकांग के पावर प्लांट को हैकर्स ने सिर्फ इसीलिए हैक किया था ताकि वो जान सके कि उन्हें कोई पकड़ सकता है या नहीं। वो एक तरह का उनका टेस्ट प्लान था, लेकिन असली प्लान उनका यहाँ पर होता है। यहाँ पर भी वो पावर प्लांट को हैक करेंगे, जिसके बाद वो यहाँ के सबसे बड़े डैम को ब्लास्ट कर देंगे, जिससे यहाँ की सभी माइंस के अंदर पानी भर जाएगा। यहाँ पर क्राइसिस आ जाएंगे और जो पैसे उनके पास हैं, जो उन्होंने शेयर मार्केट से कमाए हैं, वो उन सारे पैसों को यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी और इस इन्वेस्टमेंट से उन्हें इतना फायदा होगा जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। इन्हें पता चलता है कि वो हैकर्स इस वक्त इंडोनेशिया में हैं, इसीलिए दोनों के दोनों यहाँ से इंडोनेशिया यानी जकार्ता पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हैकर्स का सर्वर है। लेकिन सर्वर तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, इसीलिए निकोलस सबसे पहले एक यहाँ पर झूठा एक्सीडेंट करवाता है और जब सारी सिक्योरिटी का ध्यान उधर होता है, वो हैकर्स के सर्वर रूम में चला जाता है और वहाँ उस सिस्टम को ऑपरेट करके उसके पास हैकर्स का सारा डेटा आ जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि हैकर्स ने अपने $73 मिलियन यहाँ के एक लोकल बैंक में डाल दिए हैं। और अब कैप्टन की बहन को वो उस लोकल बैंक में भेजता है। यहाँ पर कैप्टन की बहन बैंक के एम्प्लॉय को कहती है कि मेरी यहाँ पर एक जरूरी मीटिंग होने वाली है, लेकिन मेरा पेन ड्राइव नहीं चल रहा, क्या आप मेरे पेन ड्राइव को अपने सिस्टम के साथ लगाकर चेक कर सकते हैं। बैंक एम्प्लॉय उसके पेन ड्राइव को अपने CPU के साथ कनेक्ट कर देता है और जैसे ही ऐसा करता है, बैंक का सारा डेटा, उस सर्वर का पूरा कंट्रोल निकोलस के पास आ जाता है और निकोलस उनके $73 मिलियन को इस बैंक से स्विस बैंक में ट्रांसफर कर देता है। साथ ही वो एलियस के लिए एक मैसेज छोड़ता है कि अगर तुम अपने पैसे वापस चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट करो। एलियस उसे कॉल करता है, जिसके बाद निकोलस कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हारा भी कोई बॉस है और अगर वो अपने पैसे वापस चाहता है तो मैं उससे बात करना चाहता हूं। इसके बाद वो अपने बॉस की निकोलस से बात करवाता है। वो पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। निकोलस बताता है कि आगे का जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है उसमें मुझे एक हिस्सा चाहिए। बॉस कहता है ठीक है, मैं तुम्हें हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। निकोलस उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है और निकोलस को अच्छी तरह से पता है कि वो हिस्सा नहीं देंगे बल्कि वो उसे डबल क्रॉस करेंगे, इसीलिए वो पूरी तैयारी के साथ वहां पर जाता है जहां पर इलियास उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। इलियास ने कैप्टन को मारा है, जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त था, जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था, इसीलिए उसकी मौत का बदला लेने के लिए वो इलियास को मार देता है। जिसके बाद निकोलस पर कई गोलियां चलाई जाती है, उस पर कई गोलियां लग भी जाती है, लेकिन उसने बुलेट प्रूफ कवच पहना था। यहाँ पर वो लगभग सभी को मार देता है, लेकिन तभी उसके सामने ब्लैक हैट आ जाता है, जो कि इन सब का बॉस है। वो निकोलस को जख्मी कर देता है, लेकिन निकोलस उसे मारकर यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है और वो कैप्टन की बहन से मिलता है, जिससे वो प्यार करता है। वो उसके जख्मों को ट्रीट करती है और ये इस देश को छोड़कर निकल जाते हैं। निकोलस को अब पुलिस नहीं ढूंढ सकती, साथ ही उसके पास हैकर्स के सारे पैसे हैं जो उसने अपने स्विस बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे, जिसका मतलब ये है कि उसके पास अब जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।